हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो ये वीडियो है पार्ट नंबर 6 एमपी फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन का। तो इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें टोटल ऑफ 250 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। एंड ये पार्ट 6 है, इसमें मैं टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सीसाप्राइड इज़ बैन ड्यू टू इट्स साइड इफ़ेक्ट। सीसाप्राइड ड्रग जो है उसके किस साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसे बैन किया गया है। ऑप्शन ए है कार्डियक अरिथमिया, बी इज़ गैस्ट्रिक अल्सरेशन, सी इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और डी इज़ हिपैटोटॉक्सिसिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए कार्डियक अरिथमिया। आप इन क्वेश्चंस की भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं 1 to 50 एंड उसके आगे अपने करस्पॉन्डिंग आंसर मैच कर सकते हैं कि आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। अगर बाय चांस इन क्वेश्चन में से कोई आंसर अगर गलत निकलता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज़ ड्यू टू इनहिबिटिंग ऑफ एन एंजाइम। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है वो किस एंजाइम की इनहिबिशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए है फॉस्फोलाइपेज सी, बी ऑप्शन बी इज़ फॉस्फोलाइपेज A2, ऑप्शन सी इज़ COX-1 और ऑप्शन डी इज़ COX-2। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी फॉस्फोलाइपेज A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ABO सिस्टम ऑफ ब्लड। तो किस टाइप की एंटीबॉडी जो है वो ABO सिस्टम ब्लड के लिए जो ABO सिस्टम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ऑप्शन ए है IgG, ऑप्शन बी इज़ IgA, ऑप्शन सी इज़ IgM और ऑप्शन डी IgE। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन टेस्ट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। सो किस टाइप के टेस्ट, कौन सा टेस्ट जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए किया जाता है, मीन्स प्रोटीन्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है मिलन्स टेस्ट, बी इज़ मॉलिश टेस्ट, सी इज़ हेलर्स टेस्ट और डी इज़ ब्यूरेट टेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी ब्यूरेट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन हैज़, एस्पिरिन की एक्टिविटी बतानी है। तो ऑप्शन ए है एनर्जेसिक एक्टिविटी, ऑप्शन बी इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, ऑप्शन सी इज़ एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो एस्पिरिन की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन इज एन एग्जांपल फॉर डैश डोजेज फॉर्म इन आयुर्वेदा। तो सॉलिड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन किया जाता है डिकॉक्शन को बॉयल करके, तो वो कौन सी आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है। ऑप्शन ए इज़ रसाक्रिया, ऑप्शन बी इज़ स्वरसा, ऑप्शन सी इज़ ग्लूटिका और ऑप्शन डी भस्म। एंड द करेक्ट आंसर इज़ स्वरसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट्स फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन फॉर क्रूड प्लांट मटेरियल्स एज पर WHO गाइडलाइंस फॉर एस्चेरिशिया कोलाई इज़ डैश माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ग्राम। माइक्रोबियल कंटामिनेशन की लिमिट हमें बतानी है क्रूड प्लांट मटेरियल के लिए अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, और किस बैक्टीरिया के लिए, ई कोलाई के लिए। ऑप्शन ए है 1, बी इज़ 10⁴, सी इज़ 10⁸ और डी 10⁹ एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी 10⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजाइल एडेनिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन। बेंजाइल एडेनिन किस टाइप के ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल है। ऑप्शन ए इज़ ऑक्सिन, बी इज़ गिबरेलिन, सी इज़ साइटोकाइनिन और डी इज़ एब्सिसिक एसिड। एंड द करेक्ट आंसर इज़ साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर सरफेस स्टरलाइजेशन इज। सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए? ऑप्शन ए इज़ 1 to 2%, बी इज़ 4 to 50 mg per liter, सी इज़ 0.1 to 0.5% और डी 10 to 12%. And the correct answer is option A, 1 to 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेस्ट इज़ यूज़फुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्वानिन। ग्वानिन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज़फुल होता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ ब्रोमिन, बी इज़ वालजेट, सी इज़ बॉन्ड ट्रैगर और डी इज़ थैलेक्विन। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, थैलेक्विन। इट इज़ क्यूनिन, ग्यूनिन नहीं है ये, क्यूनिन। जो सिंकोना अल्कलॉइड का केमिकल कंस्टेंट होता है वो है। क्यूनिन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट है? थैलेक्विन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज सिफिलिस। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिफिलिस कॉज करता है? मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये सिफिलिस के रिलेटेड। सो ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजन, बी इज़ क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनियम, C is Treponema pallidum, D is Clostridium perfringens. And the correct answer is option C, Treponema pallidum. Next question है रोटोफिल machines are used for। रोटोफिल्स मशीन किसके लिए यूज़ की जाती हैं? ऑप्शन ए इज़ रिमूविंग लूज कैप्स एंड बॉडीज ऑफ जेलेटिन शेल, ऑप्शन बी इज़ एनकैप्सुलेट सॉलिड्स इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, option C is a capsule weighing machine, option D is encapsulate pellets into hard gelatin capsules. And the correct answer is option D, that is they are used for encapsulate pellets into hard gelatin capsules. Next question है if transplantation of an organ is failed due to non-acceptance by the patient's body, which immune response is responsible for such rejection। तो अगर किसी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाती है पेशेंट की बॉडी की नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, तो किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उस टाइप की रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? ऑप्शन ए है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, बी इज़ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, सी इज़ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और डी इज़ फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स। And the correct answer is option C, cell mediated immune response. नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा किसके लिए एट्रीब्यूट करता है, मीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? ऑप्शन ए इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया, बी इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, सी इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स और डी allergic reaction of the mast cell in the lungs. And the correct answer for this is allergic reaction of the mast cells in the lungs, option D. Next question है Alzheimer's disease is occur due to degeneration of central। तो किसकी डीजनरेशन की वजह से अल्जाइमर डिजीज़ कॉज होता है? ऑप्शन ए इज़ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, बी इज़ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, सी इज़ गावर्जिक न्यूरॉन्स और डी सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गोक्रू बिलोंग्स टू डैश फैमिली। गोक्रू किस फैमिली को बिलोंग करता है? ऑप्शन ए जेंटिनेसी, ऑप्शन बी सिमारुवेसी, सी इज़ जेरेनिएसी और डी ज़ाइगोफाइलेसी। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, ज़ाइगोफाइलेसी। गोक्रू की फैमिली होती है ज़ाइगोफाइलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ अर्जुना इज़। अर्जुना का इंपॉर्टेंट यूज़ बताना है हमें। ऑप्शन ए है कार्डियोटॉनिक, बी इज़ परगेटिव, सी इज़ यूट्राइन टॉनिक और डी इज़ ऑक्सीटॉकिक। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, कार्डियोटॉनिक।
अर्जुना इज़ कार्डियोटॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ एन एग्जाम्पल फॉर प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए। एग्जाम्पल बताना है हमें डीएनए के प्यूरिन बेस का। ऑप्शन ए इज़ ग्वानिन, बी इज़ साइटोसिन, सी इज़ थायमिन और डी इज़ यूरासिल। तो डीएनए में जो प्यूरिन बेस होता है वो है ग्वानिन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर एट 20 LBS प्रेशर पर स्क्वायर इंच इज़ मीन्स 20 LB प्रेशर पे कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ऑटोक्लेविंग में। ऑप्शन ए है 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज़ 133 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज़ 40 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी इज़ 126 डिग्री सेल्सियस। And the correct answer is option A 121 degree Celsius at 20 lb per square lbs. Next question है, uptake of naked DNA is referred as। naked DNA के uptake को क्या कहा जाता है? ऑप्शन A is transduction, B is cell fusion, C is conjugation और D is transformation. And the correct answer is option A transduction. Next question है, which of the given drug is used as diagnostic agent for myasthenia gravis? myasthenia gravis के लिए कौन सा ड्रग जो है वो एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है पीडोस्टिग्मिन, B is neostigmin, C is edrophonium or D is all of these. And the correct answer is option C, edrophonium. Next question है, diuretic effect of spironolactone is antagonized if co-administered with। So spironolactone जो है वो एक डायूरेटिक ड्रग है, इसके एक्शन को एंटागोनाइज किया जा सकता है अगर इसे किसी दूसरे ड्रग के साथ दिया जाए। तो उस ड्रग को आइडेंटिफाई करना है हमें। ऑप्शन ए इज़ अमाइलोराइड, बी इज़ इबुप्रोफेन, सी इज़ निफेडिपिन और डी इज़ एस्पिरिन। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी एस्पिरिन। एस्पिरिन स्पाइरोनोलैक्टोन के एक्शन को एंटागोनाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉमिटिंग ड्यू टू कैंसर कीमोथेरेपी इज़ कंट्रोल्ड विद। कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से वॉमिटिंग जो कॉज होती है उसे किस ड्रग की हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज़ क्लोरप्रोमाज़ेपिन, ऑप्शन बी इज़ प्रोमेथाजिन, सी इज़ मीटोक्लोप्रामाइड और डी इज़ ग्रेनीसेट्रॉन। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी ग्रेनीसेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज डंपिंग इज़ अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। तो किस टाइप की फॉर्मुलेशन के साथ हमें डोज डंपिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है? ऑप्शन ए इज़ कंप्रेस टैबलेट, बी इज़ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, सी इज़ कंट्रोल्ड रिलीज पैलेट्स और डी इज़ सुपोजिटरीज। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी कंट्रोल्ड रिलीज पैलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज इनफंडिबुलम एंड इनफंडिबुलम पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। तो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट क्लोजेस्ट होता है ओवरी के वो होता है इनफंडिबुलम, एंड वो इनफंडिबुलम उसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ एम्पुला, बी इज़ ओविडक्ट, सी इज़ फिम्ब्रिए, D is cervix. And the correct answer is option C, फिम्ब्रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ 1 टीस्पूनफुल इज। 1 टीस्पूनफुल कितने ml के इक्वल होता है? ऑप्शन ए इज़ 4, बी इज़ 8, सी इज़ 6 और डी इज़ 30 ml। And the correct answer is option A, 4 ml.
1 टीस्पूनफुल 4 ml के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पोस्ट सिबोस स्टैंड्स फॉर, पोस्ट सिबोस टर्म क्या होती है, किसके करस्पॉन्डिंग है, क्या मीनिंग होता है इसका? ऑप्शन ए इज़ एवरी आवर, बी इज़ आफ्टर मील, सी बिफोर मील एंड डी बिटवीन मील्स। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, आफ्टर मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वस सपोजिटरी बेस, इनमें से एक एक्वस सपोजिटरी बेस है। ऑप्शन ए इज़ थियोब्रोमा ऑयल, बी इज़ मेसोपोल, सी इज़ मैक्रोगोल्स और डी बिटेन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैक्रोगोल्स। दैट इज अ एक्वस सपोजिटरी बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन यूटेक्टिक मिक्सचर इज़ फाउंड बाय मिक्सिंग। यूटेक्टिक मिक्सचर को कैसे फॉर्म किया जाता है, क्या चीज़ को मिक्स करके यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म होगा? ऑप्शन ए इज़ मेंथोल एंड स्टार्च, बी सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सी सोडियम कार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड एंड डी मेंथोल एंड थाइमोल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेंथोल एंड थाइमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स विद कोल्ड और बॉइलिंग वाटर फॉर शॉर्ट टाइम इज़ कॉल्ड। मीन्स हम वेजिटेबल ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं विद कोल्ड या फिर बॉइलिंग वाटर के साथ एक शॉर्ट टाइम पे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ इन्फ्यूज़न, बी इज़ लोशन, सी इज़ ऑक्सीमेल और डी इरिगेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन्फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इक्वेशन क्या है? ऑप्शन ए इज़ टी हाफ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 2k, बी इज़ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, सी इज़ टी हाफ इक्वल्स टू 9/k and D is T half equals to 1/AK. And the correct answer is option B, that is T half is equal to 0.693 divided by K. Next question है, a typical antitussive agent is, a typical antitussive agent कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ फॉल्कोडीन, बी इज़ ब्रोमहेक्सिन, C is morphine or D pethidine. And the correct answer is option A, Folcodine. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर हॉट एयर ओवन इज। हॉट एयर ओवन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस, बी इज़ स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस, सी बैसिलस सबटिलिस और डी स्पोर्स ऑफ बैसिलस सीरियस। And the correct answer is option C, Bacillus subtilis. It is a biological indicator of hot air oven. Autoclaving के लिए Bacillus stereothermophilus. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन्स क्या हैं? ऑप्शन ए इज़ मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन, बी इज़ मॉडिफाइड बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, ऑप्शन सी इज़ किल्ड और एटेन्यूएटेड सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, D is antibody containing preparation. And the correct answer is option C, killed or attenuated suspension of microorganism. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज। टाइफॉइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ बिडाल टेस्ट, बी इज़ डिक टेस्ट, सी काहन्स टेस्ट, डी इज़ मेंटॉक्स टेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज़, जो टाइफॉइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है बिडाल टेस्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन बाय द ऑटोक्लेव मेथड इज़। ऑटोक्लेविंग का जो मैकेनिज्म है स्टरलाइजेशन का वो क्या है? ऑप्शन ए इज़ कोगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स, बी इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स, सी इज़ म्यूटेशन इन बैक्टीरिया और डी इज़ अल्काइलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। तो ऑटोक्लेविंग का जो मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन है
वो है कोगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस यूज टू सेपरेट कोलोइडल पार्टिकल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय यूज ऑफ अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। कोलोइडल पार्टिकल्स को मैक्रोमोलिक्यूल से सेपरेट करने का एक प्रोसेस जिसमें मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ डिफ्यूज़न, बी इज़ डायलिसिस, सी इज़ अल्ट्राफिल्ट्रेशन और डी इज़ ऑस्मोसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज़ डायलिसिस। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इज़ फ्रॉम 16 to 18 देन इट कैन बी यूज एज। अगर सर्फेक्टेंट की HLV वैल्यू 16 से 18 के बीच में है तो उसकी कैटेगरी किस कैटेगरी में वो आएगा? ऑप्शन ए इज़ ऑयल इन वाटर इमल्जेंट, ऑप्शन बी इज़ बेटिंग एजेंट, सी इज़ एंटी फॉर्मिंग एजेंट और डी इज़ सोल्युबलाइजिंग एजेंट। सो इट विल कम अंडर solubilizing agent. Option D is correct. Next question है the instrument used to measure the value of particle is। so ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पार्टिकल्स की वैल्यू को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है कोल्टर काउंटर, बी इज़ एंडरसन पिपेट, सी इज़ हाइड्रोमीटर और डी इज़ बैलेंस। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए कोल्टर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी ऑन स्टैंडिंग ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंसिस्टेंटली लॉस्ट थ्रू शेयरिंग इज कॉल्ड। सो एक आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी है जब मटेरियल को स्टैंड किया जाता है जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लॉस्ट होती है शेयरिंग की वजह से, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक फ्लो, बी इज़ थिक्सोट्रॉपी, सी इज़ सीडोप्लास्टिक फ्लो और डी इज़ रियोलॉजी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्स आर यूज टू मेड विच टाइप ऑफ जेलेटिन। ग्रीन बॉन्स का यूज़ किस टाइप की जेलेटिन को बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ टाइप बी जेलेटिन, ऑप्शन बी इज़ टाइप ए जेलेटिन, ऑप्शन सी इज़ बोथ और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज टाइप बी जेलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमिंग प्रॉब्लम इज़ एसोसिएटेड विद। ब्लूमिंग प्रॉब्लम किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए इज़ सुपोजिटरी, बी इज़ फिल्म कोटेड टैबलेट्स, सी इज़ एंटेरी कोटेड टैबलेट्स और डी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज़ सुपोजिटरी। इट इज़ एसोसिएटेड विद suppositories। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, बी इज़ सीरा, सी इज़ एंटीटॉक्सिन और डी इज़ वैक्सीन। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शंस आर लाइकली अकर ड्यू टू। ग्राफ्ट रिजेक्शन रिएक्शंस जो हैं वो किस वजह से अकर होते हैं? ऑप्शन ए इज़ IgE एंटीबॉडी, बी इज़ IgM एंटीबॉडी, सी इज़ TD लिम्फोसाइट और डी IgG एंटीबॉडी। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी TD लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड एज। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज़ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, बी इज़ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो अदर देन यूटेरस, ऑप्शन सी इज़ इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रायो और ऑप्शन डी इज़ प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो अदर देन यूटेरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज़, तो डी टैप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए इज़ डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, ऑप्शन बी इज़ प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ऑप्शन डी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज़ द चेयरमैन ऑफ डी टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आर गिवन इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अंडर। सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस शेड्यूल के अंडर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? ऑप्शन ए शेड्यूल एफ, बी शेड्यूल ई, सी शेड्यूल डी और ऑप्शन डी शेड्यूल एफ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी शेड्यूल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड ऑफ प्रेमिसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर गिवन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 अंडर। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रेमिसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ये किस शेड्यूल के अंडर दिए गए हैं? ऑप्शन ए इज़ शेड्यूल एम, बी इज़ शेड्यूल आर, सी शेड्यूल पी और डी शेड्यूल क्यू। सो इट इज़ गिवन अंडर शेड्यूल एम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the form should be used for application to import of personal use? पर्सनल यूज़ के लिए ड्रग्स का इंपोर्ट करवाना, उसकी एप्लीकेशन किस फॉर्म के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है? ऑप्शन ए इज़ फॉर्म 8, बी इज़ फॉर्म 12A, सी इज़ फॉर्म 19 और डी फॉर्म 24C। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, फॉर्म नंबर 12A। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्यूशंस दैट कंटेन थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है सॉल्यूशंस के लिए जिसमें थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको रिड्यूस्ड प्रेशर के अंडर जो है वो डिस्टिल किया जाता है। वो प्रोसेस कौन सा है? ऑप्शन ए इज सिंपल डिस्टिलेशन, बी इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी वैक्यूम डिस्टिलेशन और डी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अभी आप अपने मार्क्स टोटल कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपके कितना स्कोर बना है एंड हाउ मच यू हैव टू इम्प्रूव, आपको कितना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।